साहब, जब पिछली बार आपकी अदालत में आप आए थे तो आपने बहुत ज़ोर शोर से वकालत की थी कि केंद्र में एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए। आपने जो केंद्र में सरकार थी उसको खिचड़ी सरकार कहा था। अब हालत ये हो गई कि आप खिचड़ी पका भी रहे हैं, उसे खा भी रहे हैं। आप कैसे सत्ता में आएंगे? उसके लिए तो आप राजनीति के द्वारा ही आएंगे कि घर में माला जप कर बैठेंगे कि मुझे वो 24 पार्टियां हैं, मैं अकेले हूं, मैं सत्ता में, भगवान मुझको लाओ। तो वो तो नहीं होगा। उसके लिए आपको दूसरी दवाई, हर बीमारी है उसका उस दवाई का आपको एंटीडोट निकालना पड़ेगा। उसके लिए दवाई निकालनी, और वो हमने दवाई निकाली और वो दवाई बिल्कुल निशाने पे बैठ गई। आज़ाद साहब, आपने अपनी दवाई निकाली या दूसरों की दवाई छीन ली? जो करुणानिधि पिछली बार दूसरी सरकार में थे, जिनका आप डटकर विरोध करते थे, वो आपके साथ आ गए। अब ये तो उनको, ये आपको हमें नहीं पूछना चाहिए कि उनको किस पार्टी पर विश्वास है कि वो अपना घर छोड़कर हमारे घर में आ गए। या इसको ऐसे कहें कि सरकार बनाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, सत्ता में वापस आने के लिए उन सबका साथ ले लिया जो आपके घोर विरोधी थे। राजनीति में आपकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का माध्यम क्या है? वो है सरकार। तो उस सरकार को आने के लिए अगर आप दूसरी पार्टियों का समर्थन लेती हैं और वो दूसरी पार्टियां आपको समर्थन देती हैं, तो ये आपकी फिलॉसफी, आपकी पॉलिटिक्स और आपकी सिद्धांतों की विजय है, ये हार नहीं है। 3 साल पहले तो आप ये कहते थे कि कांग्रेस किसी हालत में समझौता नहीं करेगी, अपने सिद्धांतों पर चलती रहेगी। सिद्धांत आप किसको कहते हैं? हम जो बेसिक इश्यूज है, फंडामेंटल चीज है, उन पे सिद्धांत, उन पे हमने समझौता नहीं किया। तब लोगों के साथ आपने समझौता किया है जो पिछली सरकार में थे। हमारा तो काम है कि जो गलत रास्ते पे जा रहा है उसको सही रास्ते पे लाओ, तो वो हमारी विजय है और क्योंकि उसके लिए आपको हमें बधाई देना चाहिए। आज़ाद साहब, इसको आप समझौता नहीं मानते कि मायावती जैसी नेता, जिसने साफ साफ कहा कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे, आपकी नेता उनके घर जाएं, उनके बर्थडे का केक काटने, फिर उनको डिनर पर बुलाएं, फिर उनके घर डिनर पर जाएं और फिर भी मायावती हाथ में नहाए? देखो, चाहे हम पार्लियामेंट में कितना लड़े, लेकिन सोशल लेवल पर और जहां तक मान सम्मान का है उसमें कोई कमी नहीं आती। ये सोशल लेवल और मान सम्मान तब ज्यादा होता है जब चुनाव सिर पे होते हैं। जाहिर है, जब जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव में ज्यादा एक्टिव होगी। पासवान जी, जब नतीजे आए बिहार में असेंबली इलेक्शंस के, तो सब कह रहे थे कि सरकार बनाने की चाबी आपके पास है। अब ऐसा लग रहा है कोई चाबी लेके भाग गया। जब चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए ने घोषणा कर दिया था, आडवाणी जी ने, कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होगा, लालू जी ने घोषणा कर दिया कि राबड़ी देवी ही मुख्यमंत्री होगी, और रामविलास पासवान ने चुनाव के पहले ही कह दिया था कि कोई मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, तो जब तीनों अपने अपने अरे रहे तो उसमें रामविलास पासवान को क्यों लोग दोष देते हैं? रामविलास पासवान यदि कहता रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री बनाओ या हमारे पार्टी के किसी मुसलमान को बनाओ, तब तो हम उसके लिए जिम्मेवार थे। हम तो सरकार बनाने के लिए जितनी दूरी तक जाना चाहिए था हम गए। पहले दिन से ही लालू जी एक बात आपके बारे में कह रहे थे कि रामविलास पासवान पेंडुलम की तरह है, वो तय नहीं कर पा रहे उनको कहाँ रुकना है। उन्होंने क्या कहा था? ये तो ताबित हो गया ना कि रामविलास पासवान पेंडुलम नहीं है, ना इधर गया ना उधर गया। जब आप और लालू जी आपस में लड़ते हैं तो उसी तरह की कहानी होती है, बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं और सारी रोटी बंदर खा जाता है। देखिए, ये जो एक सेंटीमेंट, जो लोगों का सेंटीमेंट जो सेकुलरिज्म के प्रति है, कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट हमको जो है एनडीए में जाने से रोकता है, और वो क्या कहते हैं जो हमारा कमिटमेंट है जो बिहार की जनता का, वो हमको आरजेडी के साथ में जाने से रोका है। और इसके लिए जिसलिए मैंने कहा कि हमने बीच का रास्ता निकालने का हर संभव कोशिश किया, और जब रास्ता नहीं निकला तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? नीतीश जी, बरसों तक लालू यादव के खिलाफ आपने कैंपेन चलाया, चारा घोटाले में लिप्त होने का, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उसी चारा घोटाले में लालू यादव के साथ जो आरोपी हैं जगन्नाथ मिश्र, वो अब आपकी पार्टी में है। वो तो राजनीति में कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के बाद वो अपना उनका दल था। लेकिन ये हम लोगों के दल ये में डबल स्टैंडर्ड नहीं है नीतीश जी की? उसी मामले में 2 आरोपी हैं, एक को आप कहें कि आप कुर्सी से नीचे उतर जाइए। ये मामला अदालत में है, वहाँ फैसला होगा, और उसमें हम लोग किसी की भी कोई मदद न कर सकते हैं, न करने की इच्छा है।
आप हमेशा आरोप लगाते रहे लालू जी पर कि इन्होंने बिहार की राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा दिया, इन्होंने अपराधियों को प्रोटेक्शन दिया, और जब जब आपको मौका मिला आपने अपराधियों का साथ लिया। नहीं देखिए, लालू प्रसाद जी तो जो जिस प्रकार का शासन चला रहे हैं, आप उसको गौर करके देखिए। जब आप थोड़े दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, आपको समर्थन चाहिए था, तो आपने भी ऐसे तत्वों का साथ मांगा था जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पर आरोप है, जो जेल में थे। लेकिन उसके चलते किसी भी मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। आप समर्थन मांगने एमएलए के पास जेल तक अप्रोच कर लिया था आपने? हम नहीं गए। आपने अपने लोगों को भेजा? देखिए, हमने किसी को भेजा भी नहीं, क्योंकि वो सवाल एक पार्टी की सरकार थी नहीं, वो एक गठबंधन था, सबका दायित्व था। ये बताइए, लोगों आज ने कहा कि नहीं साहब, हम लोग सरकार बनाने की पहल करें, और मुझको नेता चुना गया। नीतीश जी, आपके बारे में लोगों को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार कम से कम ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे या ऐसे लोगों का साथ नहीं लेंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हो। हम बहुत अच्छे सिद्धांत को लेकर के जाएं और समर्थन न मिले तो फिर आप हमें पूछेंगे? जो सरकार बाहुबलियों का सहारा लेकर के बनेगी वो उनकी मदद नहीं करेगी। सरकार में बैठ करके अगर किसी को बचाने की कोशिश हुई, किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई, तो फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, लाल किले के सामने लटका दीजिए, पटना के गांधी मैदान के सामने लटका दीजिए।